हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बच्चा। आज हम बात करने वाले हैं आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.6 के एग्जांपल्स। और ये जो 3.6 है ये किस पे बेस्ड है? नंबर्स पे बेस्ड है। तो 2 डिजिट के नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो समझाते हैं सबसे पहले 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, देखो भाई साहब, 2 डिजिट नंबर क्या होता है ना? इसकी अलग स्लाइड पे बात करते हैं एकदम आराम से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। यही तो नहीं समझते सर, दिक्कत तो यही है हमारे को ना। लिसन, देखो आपके पास अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं सबसे पहले, तो इसको बेसिकली समझते हैं अपन। प्रीवियस छोटी क्लासेस में क्या पढ़ गए? मान लो कोई नंबर है 47। तो 47 ऐसे तो है नहीं कि सर ये 4 है और ये 7 है, दोनों को पास में लिख दिया तो 47 बन गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब 47 को हम 40 + 7 लिखेंगे। ओके, फर्स्ट डिजिट हमारी टेंस प्लेस बोली जाती है और ये वाली पीछे से फर्स्ट डिजिट आपकी वंस और सेकंड डिजिट को आप टेंस डिजिट बोलते हैं। तो यहां से 40 + 7 करेंगे और इसको भी हम बचपन में ऐसे लिखते थे 4 × 10 + 7 × 1। वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई। तो 2 डिजिट नंबर में आप हमेशा लेट करोगे, लेट वंस डिजिट। कई बार इसको कोई टीचर या कई बुक में आपको यूनिट डिजिट भी लिखा हुआ मिल सकता है, यूनिट डिजिट। ओके, तो आप इसको ले लेंगे एक्स एंड टेंस डिजिट क्या हो जाएगी आपकी? मान लो आपने मान ली वाई। टेंस डिजिट क्या हो गई? वाई। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा सर, देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई। तो टेंस डिजिट वाई है तो वाई को 10 से मल्टीप्लाई एंड वन डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई। तो आपने एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर बन गया एक्स प्लस 10y। कई बार तुम्हें 10y + x भी लिखा हुआ मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है ना। 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब क्या होता है? रिवर्स नंबर हो जाता है, रिवर्स द डिजिट्स। अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा भाई? 47 है, ये क्या बन जाएगा? 74 बन जाएगा। तो बस इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर नाउ ये जो नंबर था इसकी वंस डिजिट एक्स थी, तो यहाँ पे जो वंस डिजिट थी वो तो बन गई टेंस और जो टेंस डिजिट थी वो बन गई वंस। देखो, तो आप कहोगे नाउ वंस डिजिट क्या हो जाएगी तुम्हारी? वाई हो जाएगी और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी तुम्हारी? एक्स हो जाएगी। ओके, तो नाउ रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर, ये रिवर्स नंबर, इंटरचेंज द डिजिट, ऐसा कुछ वर्ड्स हमारे यूज में आएंगे तो वहां पे मैं तुम्हें और अच्छे से बता दूंगा कि सबको एक साथ लिख लो, ठीक है ना। तो आप इसको लिखोगे सर 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई तो 10x + y। ओके, क्लियर है। नाउ मान लो x वंस डिजिट आपकी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये नंबर था 47, तो आप बोले वंस डिजिट 7 है और y की वैल्यू 4 है। तो नंबर क्या हुआ? नंबर हमारा हुआ 10y + x। तो 10 × 4 + x का मतलब 7, तो ये हो गया 40 + 7 कितना बन गया बच्चा? 47। अब रिवर्स डिजिट हो गई तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये इसके अकॉर्डिंग रिवर्स द डिजिट्स। तो अब नंबर क्या हो गया? नंबर तो वही है सर, 10 डिजिट हमारी y है। अरे देखो भाई, यहाँ पे x क्या है तुम्हारी? भाई x हमारी यहाँ पे 1 डिजिट थी, 10 डिजिट y थी, तो अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, तो ये नंबर क्या बन गया? 7 × 10 + 4 दैट इज 74। ओके, क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज तो तुम थोड़ी सी दिक्कत में आ जाते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, दैट इज और एग्जांपल नंबर 1। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है साहब इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट यूनिट्स इज द ट्वाइस द टेंस डिजिट। यूनिट्स मतलब यूनिट डिजिट क्या है? ट्वाइस है टेंस डिजिट की। हमें नंबर पता ही नहीं। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, आप नंबर में 27 ऐड कर दो तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो उस नंबर की डिजिट्स क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज कर देंगी देयर प्लेसेस। अब लास्ट में जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तब तुम्हारे को और अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छा ये कहना चाह रहा था। फाइंड द नंबर, तो आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे? लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज एक्स एंड टेंस डिजिट क्या ले लोगे? वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट की ट्वाइस है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y। इसको तो आप लिख सकते हो x - 2y = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर आपकी यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट क्या है? y है, तो नंबर क्या हो जाएगा?
नंबर हो जाएगा सर। 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। डिजिट्स आर रिवर्स, देखो यहाँ पे बात कर रहा है इंटरचेंज, तो रिवर्स नंबर अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस x को 10 y की जगह y को x की जगह लिख दो तो वो रिवर्स नंबर हो जाएगा तुम्हारा 10x प्लस वाई। देखो भाई यहाँ पे समझाया है ना मैंने, देखो यहाँ पे 10y प्लस एक्स था तो रिवर्स करने के बाद में देखो x आ गया y की जगह, y आ गया x की जगह। ओके सर, इंटरचेंज द डिजिट्स बोल सकते हो, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द नंबर इज, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में 27 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास आएगा द नंबर विच हैव डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो इस बात का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स जो आपके पास नंबर है, इसमें बच्चा आप अगर 27 ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 10x प्लस वाई। जो आपके पास नंबर था ना उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। ओके क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मान लो 36 है, ठीक है, तुम्हारे पास एक नंबर यूनिट डिजिट 6 है और टेस्ट डिजिट 3 है, इसमें आप अगर 27 ऐड कर दो तो क्या आएगा, देखो 6 प्लस 3 और 6 प्लस 7 13 कैरी 1 और 3 प्लस 2 1 6, तो 36 एक नंबर था, उसमें आपने 27 ऐड किया तो वो जो नंबर आया 63 वो इसका रिवर्स आया है, वो ये कहना चाह रहा है। ओके मैंने इसका सॉल्यूशन देख के आपको बता दिया, ठीक है ना। नाउ अब आप इसको सोल्व करो तो आप लिखोगे 10y प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल में 10x प्लस वाई। बच्चा 10x है उधर तो इस x को उधर ले जाओ, 10y को उधर ले जाओ, तो 27 किसके इक्वल आएगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y। क्लियर है यहाँ पे। नाउ 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का 10y माइनस का 9y हो जाएगा, इक्वल में क्या है 27, 9 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस वाई कितना आएगा 27, और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 डिवाइड बाई 9, तो आप लिखोगे x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके दोनों इक्वेशन आ गई। चलो फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूँ, x माइनस 2y इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल ही दिख गए, तो आप इसको माइनस लिखोगे यहाँ पे प्लस और 0 के कुछ लगाने की जरूरत नहीं है तो ये तो कट जाएगा। माइनस का y है प्लस का 2y है तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 0 3 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 2 कर लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 3 इक्वल 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3 इक्वल 6। ठीक है तो यूनिट डिजिट और टेस्ट डिजिट पता चल गई, तो नंबर क्या हो गया तुम्हारा, सो नंबर इज फाइंड द नंबर, तो आप लिखोगे 10y प्लस एक्स, नंबर ये है हमारा, तो 10 इंटू वाई मतलब 10 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो गया 36। तो 36 एक ऐसा नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट की डबल है, 3 का डबल है, और अगर इस 36 में आप 27 ऐड करते हो तो जो आपके पास नंबर आएगा उसकी डिजिट्स क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है आप सभी को। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बच्चा टेंशन मत लिया करो, और वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हो गया, अब इसके अंदर एप्लीकेशन आएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है ना, तो उन चीजों को आराम से बैठ के समझने की कोशिश करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए, इन ए 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो आपने कहा देखो सर लेट कर लिया, लेट यूनिट डिजिट हम ले लेते हैं x, तुम y भी ले सकते हो y, एंड 10th डिजिट ले लेते हैं हम y। तो क्वेश्चन पहले यहां पे नंबर लिख दो क्या, चलो नंबर, सो 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस एक्स हो जाएगा आपका, यस और नो, हाँ सर। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली सिचुएशन क्या दे रहा है, 10th डिजिट जो है वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट की, तो y की जो वैल्यू है वो 3x है, और यहां से आप लिख सकते हो 3x माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स। जब तुम नंबर को 54 डिक्रीज करोगे मतलब नंबर में से 54 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। तो आपने कहा इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो इस बात का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूं आराम से तुम्हारे को, कई बच्चे समझ में नहीं आ रहा हो, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अब तुम्हारी y, और 10th डिजिट क्या हो जाएगी x। तो आप लिखोगे रिवर्स नंबर क्या आएगा हमारे पास
रिवर्स नंबर इज 10x प्लस वाई आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर तुम नंबर को डिक्रीज करते हो 54 से तो आप बोलोगे 10y प्लस एक्स हमारा नंबर है, इसमें से 54 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रिवर्स नंबर आएगा, दैट इज 10x प्लस वाई। क्या ये बात पकड़ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो वापस से 10y प्लस एक्स दोनों को इधर लाऊंगा तो माइनस 54 किसके इक्वल आएगा, 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल माइनस 54। सेम कैलकुलेशन चलती है, लगभग लगभग सेम ही चलेगी। अब देखो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस 54 अपॉन 9 आएगा बच्चा। भाई 9 कॉमन लिया है, यहाँ पे लिखता, फिर वो डिवाइड में जाता, चलो डिवाइड में फिर भेज देंगे भाई, ये लो मन खुश रखो अपना। नाउ x माइनस वाई कितना आएगा, माइनस 54 डिवाइड बाई 9, और 9 की टेबल में 54 कितने टाइम आता है सर, 9 की टेबल में 54 6 टाइम आता है, 9 6 जा 54, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, -6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसी के नीचे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब y के कोफिशिएंट सेम है तो साइन चेंज कर लो, ये माइनस में ये प्लस में, जीरो के कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस 3x माइनस 2x इक्वल -6, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा -6 बाय -2, तो आंसर आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 3 आ गई। अब x 3 है तो पुट कर लो, तो आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा देखो, 3 माइनस वाई इक्वल -6 इधर ले आओ, y उधर ले जाओ, तो 3 प्लस 6 इक्वल हो गया y के, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 9। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, x और y आ गए तुम्हारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर, तो आप लिखोगे सो नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो आप लिखोगे 10y प्लस एक्स है, वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 10 इंटू 9 प्लस एक्स कितना है तुम्हारा 3 है, तो 90 प्लस 3 हो जाएगा, आंसर आ गया 93। ओके, क्लियर है सबको। देखो इक्वेशन सोल्व करनी हमें आती है, नंबर पूछ रहा था उसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो सीख जाओगे, एग्जाम्पल तक सीख जाओगे, सारे एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे। अरे एग्जाम्पल नंबर 2 तक बच्चा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। इसमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी उसने, तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप समझ गए कि लेट करना पड़ेगा यूनिट डिजिट क्या है और टेंथ डिजिट क्या है, तो आपने लेट किया, लेट यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर is x and 10th digit of a 2 digit number is y। तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा सर, नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, आपके पास जो 2 डिजिट नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 8 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल है 8 के, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो आप यहां पे लिखोगे नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, इसमें से माइनस कर दो 10x प्लस वाई, डिफरेंस आएगा कितना आएगा 18। अब एक बच्चा बोला कि सर ऐसे कैसे, मतलब मैंने कहा ऐसे कैसे का क्या मतलब है, बोला सर जरूरी थोड़ी ना नंबर ही बड़ा हो, रिवर्स नंबर भी तो बड़ा हो सकता है। जैसे नंबर मान लो 37 है और इसका रिवर्स नंबर 73 है, तो आप तो 37 माइनस 73 लिख रहे हैं, लिखना तो आपको 73 माइनस 37 लिखना चाहिए, तभी तो 18 आएगा। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो यहां से दो केस बनते हैं हमेशा, जब भी डिफरेंस का नाम लेता है तो आपको जिन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है उन दोनों नंबर्स को सोच समझ के लिखना होता है बच्चा, ये बात ध्यान रखना। और ये आर डी शर्मा में इस चीज को थोड़ा सा रिमूव किया गया है, रिमार्क नाम लिख के उस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ होता है, बट एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से दो केस कंसीडर करके ही करना होता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे केस 1 तो ये रहा और केस 2 ये रहा सर, हो सकता है कि ये नंबर बड़ा हो, तो आप यहाँ पे बोलेंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, दैट मस्ट बी 18। अगर तुम्हें यहाँ पे ये पता चल जाए कि x बड़ा है y से, ध्यान से समझना, x बड़ा है y से, बता बाई चांस पता चल जाता है, तो आप बोलोगे सर y है
प्लस एक्स है, तो अगर भाई मान लो एक्स बड़ा है वाई, मैं ऐसे कह रहा हूँ 4 बड़ा है 2 से, तो ये आपकी यूनिट डिजिट है और ये आपकी टेंस डिजिट है, तो नंबर क्या बना 24, रिवर्स नंबर क्या बना 42, तो हमेशा रिवर्स नंबर बड़ा होगा, है ना, ये सुनो। बट आर डी शर्मा में लगभग क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनाई हुई है कि वाई बड़ा है एक्स से, है ना, बट हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई तुम्हारे को। तो मैं अगर केस 1 लेता हूं तो इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, ऊपर वाली को, है ना, यहां कर लेते हैं 1। फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं कि 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल हो 18 के, तो यहां पे आएगा माइनस का 9x प्लस का 9y इक्वल आ गया 18 के। देखो भाई 10y और माइनस वाई प्लस का 9y, x माइनस 10x माइनस 9x, मैं यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस वाई आएगा, इक्वल हो जाएगा 18। तो यहां से आप बोलोगे x माइनस वाई इक्वल है -2 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आप फर्स्ट और 2 को सोल्व करो पहले, तो इसके नीचे फर्स्ट लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 8 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड ही कर लो तो ये तो कट गए साहब, तो 2x इक्वल आया 6 के, x की वैल्यू आ गई बचा 6/2 दैट इज 3। अब x की वैल्यू पुट कर लो, मान लो आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा देख बच्चा 3 प्लस वाई इक्वल 8 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 दैट इज 5। ओके, अब जब हम ये केस ले रहे हैं तो हमने देखा कि सर y बड़ा है x छोटा है, तो काम तो आसान है, आंसर तो यही आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। नंबर क्या हो जाएगा भाई, नंबर हो जाएगा सर हमारा इस केस के अकॉर्डिंग 10y प्लस एक्स, तो नंबर हो गया 53। 5 इंटू 10 लिख देता हूं प्लस 3, तो दैट इज 53। केस 1 समझ में आया क्या। अब मैं बात करता हूं केस 2 की, समझना भाई। केस 2 में इक्वेशन क्या है आपके पास, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल है 18 के, ये केस सेकंड सोल्व कर रहा है। ओके, देख लो भाई 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल 18 आएगा। देखो बच्चा आर डी शर्मा का सॉल्यूशन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक बात जल्दी जल्दी बताई जाएगी क्योंकि बड़ी बुक है, नहीं, हर एक बात को आराम से समझाऊंगा। हाँ, आप कई बच्चों को लग सकता है कि यार आप तो सर ये बहुत सारी बातें समझाते हैं, बेटा जरूरी है, समझना है तब तो, अदरवाइज फिर आर डी शर्मा सोल ही मत करो और लास्ट में कहीं जाके वन शॉट वीडियो देख लेना कि चैप्टर 1 का वन शॉट आर डी शर्मा का, है ना, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, है ना, इतने अच्छे से तो नहीं होगा। 10x माइनस एक्स कितना होगा बच्चा 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल 18। 9 कॉमन ले लो बच्चा, तो x माइनस वाई कितना आएगा 18 आएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे फर्स्ट को लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 8 दे रखी है, तो x प्लस वाई इक्वल 8 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इनको सोल्व करते हैं। हाँ, 2 और 3 को सोल्व मत करना क्योंकि एक ही केस से निकल के आ रहा है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल 10, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, पुट x इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, तो 5 प्लस वाई इक्वल आ गया 8 के, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 इक्वल 3। देख लो वही केस बन रहा है कि अगर x बड़ा है y से, है ना, यूनिट डिजिट बड़ी हो टेंस डिजिट से, तो अब तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी 10y प्लस एक्स, तो आप बोलोगे 10 इंटू 3 प्लस 5, तो नंबर हो गया बच्चा 30 प्लस 5 35। तो इसके दो आंसर आएंगे, या तो नंबर हो सकता है 53 या फिर नंबर हो सकता है 35। क्यों, क्योंकि उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। अब यहां पे कई बार बच्चे ऐसे कहेंगे सर एंड लगा हुआ तो पहले ये मान लेते हैं दूसरा ये मान लेते हैं। मैंने कहा बच्चा ये तो कंपलसरी तो नहीं होता है ना, कंपलसरी तो नहीं है, तो इसका दो आंसर आएंगे, या तो नंबर 53 है या फिर नंबर 35 है। ऑब्वियसली 53 का रिवर्स ही आएगा, 35 आया तो 53 का रिवर्स ही आता है हमेशा, बट लिख के हमें रिप्रेजेंट करना होता है ना। यस और नो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन द रिवर्स नंबर, एंड सेकंड केस बनता है इफ रिवर्स नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओके, आई थिंक एग्जांपल नंबर 3 क्लियर है। आर डी शर्मा में सिर्फ यहां तक दिया हुआ है, 53 इज योर आंसर, बट मैंने तुम्हें थोड़ा आगे बता दिया। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110। ओके, हमने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट क्या है भाई, एक्स ले लेते हैं सर, और
एंड टेंस डिजिट क्या ले लेते हो आप, y। तो बताइए नंबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा नंबर हो जाएगा सर, इतना तो क्लियर हो गया अपने को, नंबर हो गया हमारा, या 2 डिजिट नंबर बोल सकते हो, नंबर पूरा लिख देता हूँ ना। सो नंबर इज, सो 2 डिजिट नंबर इज, तुम पूरा लिख लेना, 10y प्लस एक्स हो जाएगा बच्चा। एंड रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्लियर है यहाँ पे। पहली सिचुएशन, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। इंटरचेंजिंग मतलब रिवर्स नंबर, डिजिट्स को इंटरचेंज किया। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं तो सम कितना आता है, 110 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल 110। देखो x प्लस 10x 11x हो गए, 10y प्लस वाई 11y हो गया, इक्वल आ गया 110 के। यहां से 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई कितना आएगा, इक्वल 110, और यहां से आप बोलोगे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये वाला। इसके लिए क्या करें, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर में से 10 माइनस कर दो। तो हमने कहा कर दिया साहब, ये लो। द न्यू नंबर, नया नंबर क्या आ रहा है, 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स के 5 टाइम से 4 ज्यादा आ रहा है। क्या ये लाइन समझ में आ गई क्या भाई, अरे पकड़ में आई क्या। 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट से 4 ज्यादा आ रहा है, अगर आप नंबर में से 10 कम कर दोगे तो। फाइंड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है। इसको सोल्व करो भाई, 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 5x प्लस 5y प्लस 4। देखो 10x है, 5x को इधर लाओ तो हो जाएगा 10x माइनस 5x प्लस y है, 5y को इधर लाओ तो माइनस 5y, माइनस 10 को उधर ले जाओ तो 4 प्लस 10 हो जाएगा, 10x माइनस 5x 5x, y माइनस 5y माइनस के 4y इक्वल 14। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो सिचुएशंस चेंज करेगा और उन्हीं को हमें समझने की पूरी कोशिश करनी है। ओके, हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर ये बात तो सही है। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। बट अपन ने यार एक मिस्टेक कर ली, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोक के देखा कि 10x प्लस वाई ले लिया मैंने तो यहाँ पे, बट लेना मेरे को 10y प्लस एक्स था, क्योंकि नंबर की बात कर रहा है। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रिवर्स नंबर की बात करता तब तो ये समझ में आना ही चाहिए था। तो ये क्या कर रहा है, नंबर में से, तो नंबर हमारा 10y प्लस एक्स है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, तो 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स में से 4 ज्यादा प्लस 4 हो जाएगा, 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अब इसको सोल्व करेंगे, 10y प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल 5x प्लस 5y प्लस 4। x छोटा इधर है, 5x उधर लेके चलो, माइनस 10 इधर ही रखो, 4 को भी इधर ले आओ, तो माइनस 10 माइनस 4 इक्वल में 5x माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10y, 5x माइनस एक्स माइनस प्लस 4x, 5y माइनस 10y माइनस 5y इक्वल में हो जाएगा माइनस 14। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, 4x माइनस 5y इक्वल माइनस 14। अगर मैं इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखता हूं तो x प्लस वाई इक्वल 10 आती है, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। x के कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल करो, तो आपने कहा चलो सर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 से जब मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आती है 5x प्लस 5y इक्वल 50, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख दो बच्चा, 4x माइनस 5y इक्वल में है माइनस 14, यह आपकी इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से काम चल जाएगा, 5y से 5y कट गया, 9x आ गया इक्वल माइनस 14 करोगे तो 4 करोगे तो 6 आएगा, और 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आएगा। x की वैल्यू आ गई 36/9, दैट इज 4। x कितना है, 4 आ गया सर। अब x की वैल्यू तुम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, तो आपने कहा पुट x इक्वल 4, पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल कितना है, 10 है, तो आप लिखोगे 4 प्लस वाई इक्वल 10 है, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4, y हो गया आपका बच्चा 6।
वाई 6 होने का मतलब क्या है सर, टेंस डिजिट और वंस डिजिट दोनों आ गई और हमसे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो हम कहेंगे सो नंबर इज 10y प्लस एक्स। तो आप लिखोगे 10 इंटू 6 प्लस 4, तो 60 प्लस 4 इट इज 64। कितना आ गया बच्चा? 64। तो 64 वो आपका नंबर है जिसके रिवर्स करोगे तो 46 आएगा, दोनों का सम 110 आ रहा है। और 10 सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से? इस नंबर में से। देखो 64 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आया? 54। सेकंड केस क्या कर रहा है? 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो 6 प्लस 4 का 5 टाइम करो और उसमें प्लस 4 कर दो तो सही आ रहा है। 10 प्लस 4, 50 प्लस 4, 54, सेम आ गए दोनों, तो कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी आपका आंसर कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। तो सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई कर देते हैं एक बार। तो हमने कहा सॉल्यूशन में लेट करते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज एक्स एंड टेंस डिजिट क्या ले लेते हैं? वाई। क्या ले लिया बच्चा अपन ने? वाई। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा भाई? सर हमारा नंबर हो जाएगा टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दिया। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132। तो आपने वही सेम प्रोसेस लगाना है कि नंबर ले लो और रिवर्स नंबर ले लो, दोनों का सम कितना आ रहा है? 132 आ रहा है। यहाँ पे बच्चा 11x हो जाएगा, x प्लस 10x, और 10y प्लस वाई 11y हो गया, 132 आ गया। 11 कॉमन ले लो बच्चा, x प्लस वाई इक्वल आ गया 132 के, और यहाँ से x प्लस वाई कितना आएगा? 132 डिवाइड बाई 11, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, तो ये आ गया 12। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेम पैटर्न था ये तो एग्जाम्पल नंबर 4 वाला ये। ओके सर। नाउ इफ 12 इज एडेड टू द नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब गलती नहीं करेंगे, 12 ऐड करना है नंबर पे, तो नंबर क्या है हमारा? 10y प्लस एक्स है। इसमें हम अगर 12 ऐड कर देते हैं तो क्या आता है? द न्यू नंबर बिकम 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। बस कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। हो सकता है वो सब्ट्रैक्ट भी करा देता, ऐड भी करवा देता, कुछ और भी करवा लेता, वो अलग बात है। ओके, नाउ इसको सोल्व करो भाई। तो आपने इसको लिखा 10y प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल 5x प्लस 5y लिखोगे क्या? यस। अब x को भी इधर लाओ, 10y को भी इधर लाओ, तो इधर तो 12 बचा, उधर क्या हो गया? 5x माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10y हो गया। तो 5x माइनस एक्स को 4x लिख सकते हैं, 5y माइनस 10y को माइनस 5y लिख सकते हैं, इक्वल आ गया 12 के। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 क्या है आपके पास? x प्लस वाई इक्वल 12 है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, दोनों 12 के इक्वल आए। वेरी गुड। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चा 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर लो? 5 से। ओके, नाउ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल 12 5 जा 60। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। 2 को इसके नीचे लिख दो वापस से, 4x माइनस 5y इक्वल 12। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते, तो ऐड हो गया तो ये तो कट गए। ये आ गया 9x इक्वल 72, 16 प्लस 12। x की वैल्यू आ गई बच्चा 72 अपॉन 9, तो x आ गया आपका 8। क्लियर है? x से कितना आया? 8 आया। अब x आया तो y निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर लेते। तो आपने कहा देखो सर, पुट x इक्वल कितना है भाई? 8 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल है 12 के। तो आपने कहा 8 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 12 के, और यहां से y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 8, वाई इक्वल आ गया 4 के। ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? फाइंड द नंबर, बस नंबर बता दो। तो आपने कहा सर नंबर तो बता देंगे। सो नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स है, 10 इंटू 4, और x की वैल्यू 8 है, प्लस 8, 40 प्लस 8 कितना आ गया बच्चा? 48। तो आपका नंबर क्या है? 48 वो नंबर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6।
नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर 6, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, अगेन मैंने लाइन को रिपीट कर दिया पर कोई नहीं, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट इज 165। अगेन सम दे दिया हमारे को, तो आपने कहा सॉल्यूशन में सर सेम पैटर्न पे जा रहा है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेट यूनिट डिजिट क्या ले लोगे आप x, और टेंस डिजिट क्या ले लेते हो y, टेंस डिजिट y आपकी, ओके यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो आपने कहा सर नंबर हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स, और रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम दे दिया हमारे को कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल है 165 के। अगेन यहाँ पे देखो 10x प्लस एक्स करोगे बच्चा 11x आएगा, 10y प्लस वाई करोगे 11y आएगा, किसके इक्वल 165 के। 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 165। नाउ x प्लस वाई विल बी इक्वल 165 डिवाइड बाई 11, और 11 बन जाए 11, फिर बचेगा 5, तो 5 टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई बच्चा 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, अगर डिजिट्स का डिफरेंस 3 है, अब सर डिफरेंस 3 है तो हो सकता है तो x माइनस वाई 3 हो या फिर y माइनस एक्स 3 हो, ये भी तो हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर कौन सा है? अरे सर ये बात तो सही है, तो हम यहाँ पे दो केस कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट केस ये रहेगा कि हो सकता है x माइनस वाई 3 हो, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, और सेकेंड केस ये रहेगा आपका हो सकता है y माइनस एक्स क्या हो 3 हो, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आर डी शर्मा ने ये तो क्लियर किया है, ये सुनो ये तो क्लियर है, तो अभी ये डिफरेंस जब भी नाम आता है तब हमें यही करना होता है कि जिन दो नंबर्स के बाद बीच में डिफरेंस है कौन सा भी नंबर बड़ा हो सकता है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंसीडर करेंगे, फिर 1 और 3 को कंसीडर करेंगे। ओके आंसर आगे पीछे आएगा, जैसे 69 आ रहा है और 96 आ रहा है, आएगा तो वैसा ही कुछ। तो आपने कहा कि सर x प्लस वाई इक्वल है 15 के, दैट इज और इक्वेशन नंबर 1, और एक बार हम कंसीडर करते हैं x माइनस वाई इक्वल 3, दैट इज और इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करने से काम चल रहा है, तो यहां से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल आ गया 18 के, x की वैल्यू आ गई 18/2 दैट इज 9। पुट x इक्वल 9 इन इक्वेशन 1, तो आप लिखोगे 9 प्लस वाई इक्वल 15, y की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 9, कितना आ रहा है बताओ 6। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा सर, हमारा नंबर इस केस में हो जाएगा 10y प्लस एक्स के अकॉर्डिंग 10 इंटू 6 प्लस 9, तो 60 प्लस 9 69, इस केस में नंबर क्या आ रहा है 69 आ रहा है। और सेकंड केस क्या लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल 15 है, ठीक है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, बट इस वाले इक्वेशन को इसके नीचे लिखूंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं क्या इसको, देखो हाँ इक्वल है 3, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सोल्व करेंगे तो ऐड करने से काम चल रहा है क्योंकि x से x कट रहा है, 2y इक्वल आ गया 18 के, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 18/2 इक्वल 9। अब आप बोलोगे पुट y इक्वल 9 इन इक्वेशन 1, तो आप लिखोगे x प्लस 9 इक्वल 15, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 9 इक्वल 6, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, तो नंबर हो जाएगा सर 10y प्लस एक्स के अकॉर्डिंग 10 इंटू 9 प्लस 6 दैट इज 96। सो नंबर्स आर 69 और 96, या तो 69 है या फिर 96 है। ओके क्लियर है, नंबर क्या है 69 है या फिर 96 है। क्लियर हुआ ये बात? डिफर का जब भी नाम आए तो ये वाला केस तो हमेशा याद ही रखना आपको। ओके 2 डिजिट नंबर में, 2 डिजिट में क्या किसी में भी याद रखो, जब भी डिफरेंस की बात करेगा अगर आपको ये पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है बच्चा तब तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तब तो आपको 2 केस लेने ही पड़ेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 7, मैं दोबारा बोलता हूं नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 7। ओके ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड एडिंग 1, या फिर यहां पे केस खत्म हो गया। ये क्या कर रहा है, आपको एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा मतलब ऑब्टेन होगा कब, जब आइदर या तो आप मल्टीप्लाई करो सम ऑफ द डिजिट्स को बाय 8 से और ऐड कर दो 1। इस बात को कैसे लिखूंगा देखो भाई,
मैंने कहा चलो सबसे पहले टू डिजिट नंबर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट। तो आपने कहा लेट यूनिट डिजिट क्या है, एक्स है, क्या ले लिया अपन ने बच्चा, एक्स, एंड टेंथ डिजिट क्या ले लेते हैं, वाई, क्या ले ले बच्चे, वाई। तो देखो आपका नंबर क्या बनेगा, सर हमारा नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, यस और नो, 10y प्लस एक्स। और रिवर्स्ड नंबर क्या बनेगा, रिवर्स नंबर बनेगा हमारा 10x प्लस वाई। ओके, ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, आपको टू डिजिट नंबर मिल रहा है, कौन सा, ये वाला 10y प्लस एक्स। कैसे मिल रहा है, ये मिला सर हमारे को, मल्टीप्लाई द सम ऑफ डिजिट्स, तो x प्लस वाई इंटू 8 एड 1, इसमें 1 ऐड कर दो, ऐसे मिला। तो आप इसको सोल्व करो भाई, 10y प्लस एक्स इक्वल 8x प्लस 8y प्लस 1। मैंने कहा यार 8x इधर है, x इधर है, इधर लाओ और 1 को उधर ले जाओ, तो -1 तो इधर आ गया, 8x माइनस एक्स हो गया, प्लस का 8y है और माइनस का 10y है, तो ये हो गया 7x माइनस 2y इक्वल -1। 8x माइनस एक्स 7x, 8y माइनस 10y माइनस 2y माइनस 1 है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां तक बात क्लियर है, ओके। और मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 13, अरे सर मल्टीप्लाई द डिफरेंस, सर डिफरेंस तो सर x माइनस वाई या y माइनस एक्स होगा, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। तो यहां पे हम पहला केस लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बनेगी, नंबर कैसे आया हमारे पास 10y प्लस एक्स कैसे आया, डिफरेंस तो x माइनस वाई ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 13 एंड एडिंग 2, तो इसमें 2 ऐड कर दो। या फिर सेकंड केस कैसे बनेगा, y माइनस एक्स इंटू 13 प्लस 2। मैं इसको सोल्व करता हूं तो 10y प्लस एक्स इक्वल हो जाता है 13x माइनस 13y प्लस 2 के, इन दोनों को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, तो -2 इक्वल हो जाएगा 13x माइनस 13y माइनस एक्स माइनस 10y। तो ये हो गया 13x माइनस एक्स माइनस प्लस का 12x माइनस 13 माइनस 10, तो ये हो गया बच्चा माइनस का 23y इक्वल में -2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। और सेकंड केस क्या लेंगे सर, 10y प्लस एक्स इक्वल हो जाए y माइनस एक्स इंटू 13 प्लस 2 के, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 13। तो आप लिखोगे 10y प्लस एक्स इक्वल में 13y माइनस 13x प्लस 2। अब इन दोनों को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि x 13 इधर माइनस का, उधर आके प्लस का होगा, तो आप लिखोगे x प्लस 13x प्लस का 10y माइनस 13y इक्वल में 2। तो यहाँ पे 14x और 10 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल में 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, पक्का। चलो फिर अब मैं पहले तो लेता हूं फर्स्ट और सेकंड को, फिर लूंगा मैं फर्स्ट और थर्ड को। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 स्लाइड लेके आराम से लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आराम से टाइम थोड़ा सा ले सकता हूं मैं। ओके, अपन ने काम कर लिया। देखो भाई, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को लूंगा, एक केस ये बनेगा, दूसरा केस फर्स्ट और थर्ड को लूंगा। तो मैंने जब फर्स्ट और सेकंड को लिया तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा यार y का कोफिशिएंट इक्वल करना है या x का करना है। तो मैं अगर x का करता हूं तो ऊपर वाली इक्वेशन को 12 से, नीचे वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y का कोफिशिएंट लेता तो ऊपर वाली इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन 1 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 से। मैंने कहा ये 12 इंटू 7 ही ठीक है। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 माइनस 12 को 2 से किया 24 बराबर -12, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4, नॉट 3 आपके पास पहले से है, ये रही। फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84x माइनस 23 इंटू 7 करना पड़ेगा, 23 7 जा कितना होता है बच्चा, 161 होता है। तो 161y इक्वल -14, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लो, तो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे भी किसका आएगा, प्लस का। ये तो कट गए। 161 में से माइनस कर दो भाई साहब 24, तो आपके पास आंसर आता है 137y इक्वल में, यहाँ पे आएगा बच्चा +2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइड बाय 137। अब तुम्हें यहाँ पे एक केस समझना पड़ेगा कि आपने जो x और y लेट किए थे वो आपके नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकते थे, होल भी हो सकते सर, ये कभी इंटीजर नहीं हो सकते। तो हम यहां पे बोलेंगे हियर y इज नॉट एन होल नंबर, सो
दिस केस इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, क्या ये बात पकड़ में आई? और ये आर डी शर्मा में भी लिखा हुआ भी है। इन द अबव एग्जांपल इफ वी टेक द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स एज x माइनस वाई देन वी गेट फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x एंड y विच आर नॉट एडमिसिबल। ओके, तो नॉट एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं, एडमिसिबल, जो भी आपको बोलना है। तो ये केस तो कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? रीजन समझ में आया ना? ये वाला केस कंसिडर ही नहीं हो रहा, तो हमने कहा सेकंड वाला ले लेते सर। 7x माइनस 2y इक्वल -1 दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 3 क्या है हमारी? 14x माइनस 3y। तो हमने कहा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे काम हो रहा है, 14 बन रहा है, तो आपने लिखा 14x माइनस 4y इक्वल -2 दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5 हो गई थी, 6 ले लेते हैं। अब देखो भाई, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने से काम चलेगा, माइनस प्लस प्लस, ये कट गए साहब, -3y प्लस 4y, तो ये बचा प्लस का y, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस के 4, y की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो आपने कहा पुट y इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? देखो 7x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल -1, 7x माइनस 8 इक्वल -1, 7x किसके इक्वल? -1 प्लस 8, तो 7x इक्वल हो गया बच्चा 7 के, और यहां से x की वैल्यू आ गई 7/7, x आ गया 1। अब देखो दोनों नंबर्स क्या है तुम्हारे? होल नंबर आए, होल नंबर है, तो आप लिखोगे सो नंबर इज 10y प्लस x। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर। तो 10 इंटू वाई मतलब 10 इंटू 4 प्लस एक्स की वैल्यू 1 है, तो 40 प्लस 1 इट इज 41। क्या आ गया बच्चा? 41। तो आपका नंबर क्या है? वो 41 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर हुआ सबको? देखो वो डिफर वाला आर डी शर्मा में बताया हुआ है बच्चा, कंसीडर करना ही होता है, लिख के दिखा दिया अपन ने। एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा, आपको लिख के प्रॉपर शो करना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 को आराम से तुम्हें समझाया। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 8। If 3 times the larger of 2-digit number is defined by the smaller one, defined, divided है सर, सॉरी यहां पे defined नहीं है, divided है, DIVI, divided, DED। ये लो, आराम से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? If 3 times the larger of the 2 numbers, अब हमारे पास 2 नंबर है, उनमें से लार्जर कौन सा है? ओके, we get 4 as quotient and 3 as the remainder. Also if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the number. हमने कहा यहाँ पे कहीं पे 2 डिजिट की तो बात ही नहीं हुई, इसका मतलब अपने को 1 डिजिट और 10 डिजिट तो लेट करना ही नहीं है। अब हमें सीधा ये लेट करना है स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, सीधा सा। तो आपने कहा सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं फिर फटाफट। लेट लार्जर नंबर x ले लेते हैं एंड स्मॉलर नंबर क्या ले लेते हैं बच्चा? स्मॉलर नंबर ले लेते हैं सर y। पहला केस क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, तो ये रहा लार्जर नंबर, इसका 3 टाइम इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर y, यू गेट क्वोशिएंट तो आपको मिल रहा है 4 और रिमाइंडर आपको मिल रहा है 3। ये क्या लिख दिया सर? Q इक्वल 4, R इक्वल 3। अरे मैंने कहा भाई क्वोशिएंट और रिमाइंडर, डिवीजन वाली थ्योरम, डिवीजन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम याद करो। तो क्या होता है सर, इसमें नॉर्मली एक प्रोसेस होता है कि डिविडेंड जो होता है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड जिसमें आप डिवाइड करते हो, किसके इक्वल होता है? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब ये क्या है सर? भूल गए सर हम तो ये सारी बातें। मैंने कहा देखो तुम्हें बचपन में कहा होगा कि 12 को डिवाइड करो 5 से, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको डिविडेंड बोला जाता है, मैं बता देता हूं तुम्हें नहीं पता हो। और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको आप क्वोशिएंट बोलते हो, नहीं सॉरी डिवीजर बोलते हो, क्वोशिएंट नहीं डिवीजर बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा? डिवीजर। अब दिक्कत क्या है, आगे वाली दिक्कत और समझा देता हूं। आप ऐसे लिखते थे 12 में 5 का डिवाइड किया, 5 2 जा 10 आया, माइनस किया 2 आया, तो यहाँ पे जो लिखते थे उसको हम क्वोशिएंट बोलते थे, है ना? याद आ रहा है? और यहाँ पे जो आता था उसको रिमाइंडर बोलते थे। ठीक है, तो यही कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसा कहना चाह रहा है कि साहब जब आप 3x में y का डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 4 आ रहा है और नीचे कहीं पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए इस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक ये बात तुम्हारे तक पहुंच गई है, कोई दिक्कत नहीं यार। इससे आसान और क्या बताऊं, अब सारी बातें तो मैंने बता दी है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, और ऑफली हमने ऐसे लिखा। नाउ
डिविडेंड हमारा 3x है इक्वल डिवीजन हमारा y है, क्वोशिएंट हमारा 4 है और प्लस में हमें 3 दे रखा है, तो ये हो गया 3x इक्वल 4y प्लस 3। इक्वेशन ही बन गई सर ये तो 3x माइनस 4y इक्वल हो गई बच्चा 3 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हाँ या ना बोलो भाई, पकड़ में आई क्या इक्वेशन? हाँ सर एकदम अच्छे से पकड़ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, 7 times the smaller number divided by larger one, we get quotient as 5 and remainder as 1। बोल रहा है ना रिमाइंडर 1 है, क्वोशिएंट 5 है, तो आप लिखोगे इस बात का मतलब ये है कि 7y किसके इक्वल हो जाएगा? डिवीजर x है इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा ना, तो 7y इक्वल हो गया 5x प्लस 1। 1 को इधर ले आओ और y को उधर ले जाओ, 7y को उधर ले जाओ, तो -1 इक्वल 5x प्लस 7y हो जाएगा। प्लस आएगा या माइनस? तो आप कहोगे सर माइनस आएगा, प्लस कैसे आ सकता है? मैंने कहा ओके, तो यहां से आपकी इक्वेशन बन गई 5x माइनस 7y इक्वल -1। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? देखो कहाँ बीच में इसने 2 डिजिट वाले में एक क्वेश्चन फंसा दिया नंबर्स का, और बच्चे यही कंफ्यूज और फिर कहते हैं सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, 2 डिजिट का तो है ही नहीं। मैंने कहा यही आर डी शर्मा का कमाल है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आगे लिखता हूं। पहली इक्वेशन आपके पास 3x माइनस 4y इक्वल 3, यही है ना। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 7y इक्वल में -1। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते तो ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15x माइनस 5 4 जा 20y इक्वल 5 3 जा 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 3 से मल्टीप्लाई करो 15x माइनस 21y इक्वल -3। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस प्लस ये कट गए, माइनस के 20y प्लस के 21y, तो यहाँ पे बचा 1y, दिस इज y इक्वल 15 प्लस 3 18। तो y क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक है ना, y 18 आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर लो, तो आपने कहा पुट y इक्वल 18 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? देखो भाई 3x माइनस 4 इंटू 18 इक्वल 3 आ जाएगा। 3x 4 18 4 जा, जल्दी बताओ 18 इंटू 4, मेरे को तो नहीं आता भाई। 18 इंटू 4 72 होता है, तो माइनस 72 इक्वल 3, तो 3x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 72, तो 3x इक्वल आ गया 75 के, और यहां से x इक्वल आएगा 75/3। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 25। तो आप लिखोगे सो लार्जर नंबर इज 25 एंड स्मॉलर नंबर इज 18। और हमसे ये पूछा था कि लार्जर और स्मॉलर फाइंड द नंबर्स। ओके, नंबर ही पूछा था तो मैंने बता दिया भाई। ओके, इसी के साथ आपके एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। एग्जांपल हमने पढ़ लिए हैं, आज शाम को हम एक्सरसाइज पढ़ लेंगे 3.6 और ये कंटिन्यू आपका प्रोसेस चलने वाला है। अपन ने चैप्टर 1 और 2 दोनों पढ़ लिए हैं बच्चा। आपको अगर कोई डाउट हो, कहीं पे ढूंढने पड़े वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिलेंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।